एक लड़का है, तो मोहन नाम का लड़का अगर मोहन को ढूंढने निकले तो मोहन 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 हर जगह पर ढूंढेगा, परंतु जब उसको मोहन मिलेगा तो मोहन मैं हूं इसी प्रकार से तो मिलेगा, है ना। जब भी मिलेगा तो मोहन मैं हूं ऐसा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं ही मोहन है। इसी प्रकार से जब ब्रह्म का किसी को अपरोक्ष होगा तो ब्रह्म मैं हूं इसी प्रकार से अपरोक्ष होगा। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को अभी ब्रह्म मैं हूं ऐसा अपरोक्ष नहीं हुआ है, लेकिन ब्रह्म है ये पूर्ण रूपे निश्चय हो चुका है उसको, तब उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी, भावितं तीव्र वेगेन यद्वस्तु निश्चयात्मना पुमांस्तद्धि भवेत् शीघ्रं ज्ञेयं भ्रमर कीटवत्। कहते भावितं तीव्र वेगेन, अगर तीव्र वेग से भावना की जाए इसकी, यद वस्तु, जिस वस्तु की, निश्चयात्मना, निश्चयात्मिका बुद्धि से कि ये मैं हूं, ये निश्चयात्मिका बुद्धि से जिस चीज की भावना की जाए, क्या कहते हैं, वो पुमांस तद्धि भवेत् शीघ्रं, वैसा ही वो व्यक्ति, वो पुरुष हो जाता है शीघ्र ही। क्या समझे? ऐसा समझना चाहिए। गेयं भ्रमर कीटवत, जैसे लोक में बहुत ही प्रसिद्ध है ये बात और सब लोग जानते हैं, ईश्वरी ने इसको आंखों से देखा है। जो भ्रमर होता है, भृंगी कीड़ा, वो भृंगी कीड़ा किसी भी एक कीट को कहीं से भी उठा करके ले आता है, कहीं से पकड़ कर उसको ले आता है और अपने घर में उसको रख देता है और उसको बंद कर देता है। और उसके पास में, अपने घर के पास में चारों तरफ खूब वो आवाज करता हुआ वहां पर भ्रमण करता है। अंदर जो कीड़ा होता है उसको इस कीड़े का इतना भय होता है, इतना भय होता है कि भय के कारण, डर के कारण उसको उसके उस समय पर भृंगी कीड़े के अतिरिक्त कुछ नजर नहीं आता। तो भृंगी कीड़े का ही भय के कारण उसका चिंतन होता है। उसका जो चिंतन है भृंगी कीड़े के कारण, भृंगी वाला चिंतन ही उसके होता रहता है बस। अब वो भृंगी का चिंतन होते होते ये होता है कि बहुत शीघ्र, क्योंकि 24 घंटा वही चिंतन उसका चलता है, तो वहां पर उसके साथ ये होता है कि कुछ दिनों में उसके भी पंख निकल आते हैं, उसके अंदर में पंख निकल आते हैं और वो भी दूसरा भृंगी कीड़ा बन जाता है। समझ रहे? वो भी दूसरा भृंगी कीड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत तीव्र वेग से उसका वहां पे चिंतन हुआ है भृंगी कीड़े का, और वो भी डर से हुआ है, इस कारण। तो इसीलिए जो परोक्ष ज्ञान हुआ है, अभी अपरोक्ष नहीं हुआ है, तब भी उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो तीव्र वेग से अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से चिंतन करे, इस प्रकार से चिंतन करे। जैसे वहां पर रत्नाकर जुड़ गए, राम 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 राम, तो वो राम 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 पूरा जो उसमें जुट गए, समझ गए ना। उस प्रकार से इस महावाक्य के चिंतन में जुट जाए, उसके अंदर में वो जुट जाए, तो भी उसको रिजल्ट मिल जाएगा। एक और बात है, हमारे गुरु महाराज बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया करते हैं। एक व्यक्ति है जिसको दूध में कितने विटामिन है, कितने कौन कौन से तत्व है, सब उसको पता है, क्या प्रोटीन है सब पता है, उसका नाम उसको बिल्कुल ओरल याद है, पूछो फटाफट फटाफट बोल देगा। लेकिन वो दूध कभी नहीं पीता है, दूध उसको कभी नसीब नहीं होता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको दूध में कौन सा प्रोटीन है, कौन सा विटामिन है, कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन रोज दूध रोज पीता है। तो बताइए कि जो दूध रोज पीता है
उसको दूध के फायदे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बोलिए, उसको दूध के फायदे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे। और ये जो दिन रात दूध के अंदर ये विटामिन है, उसको रट रहा है, उसको मालूम है, लेकिन दूध पिया नहीं है, इसको कोई फायदा मिलेगा? इसको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से अगर किसी को अहम ब्रह्मास्मि इस मंत्र का मतलब जो भी अपना मंत्र उसका अर्थ नहीं मालूम है, मतलब समझ लो जिसको अपरोक्ष ज्ञान नहीं है, केवल परोक्ष ज्ञानी है, लेकिन वो उसमें जुट जाए, वो उसमें जुट जावे, तो जुट जाने से तद जपत तदर्थ भावनम। आप जैसे कोई भी हम देवता का मंत्र जप करते हैं, तो मंत्र करने के कुछ दिन के बाद में उसको फल मिलता है ना, उसकी तपस्या किया तो उतने दिन के बाद भगवान प्रकट हुए, होता है कि नहीं होता? तो वैसे ही उसका मंत्र का जप करते करते, मंत्र का चिंतन करते करते, जैसा यहाँ विधि बताई वैसा भावना करते करते कुछ दिनों में उसको अपरोक्ष अनुभव भी हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर उसको निगेटिविटी अपने मन में लाने की, इन्फिनिटी लाने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आगे कहते हैं प्रपंच में ये जो संपूर्ण प्रपंच, जैसे एक तो है अपने आप में ब्रह्म रूप भावना, और उस ब्रह्म रूप भावना से उसको ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण जो प्रपंच है, इस प्रपंच में भी ब्रह्मत्व की भावना की आवश्यकता है। इस प्रपंच में ब्रह्मत्व की भावना कैसे करें, इसका क्या हो फल है समझो। कहते अदृश्यं भाव रूपं च सर्वमेव चिदात्मकं सावधानतया नित्यं सात्मानं भावयेत् बुधः। कहते हैं जैसे अभी एक हमने उदाहरण दिया था भृंगी भ्रमर कीट का। भ्रमर जो है उसके भय से वो कीट भ्रमर का चिंतन करता है। वो कीट वास्तव में भ्रमर नहीं है, परंतु भ्रमर का चिंतन करने के कारण वो भ्रमर हो जाता है, वो भ्रमर बन जाता है। फिर ये जो जीव है, ये जीव तो वास्तव में ब्रह्म ही है, इसका स्वरूप तो वास्तव में ब्रह्म रूप ही है, ये है ना, ये जो जीव है ये ब्रह्म रूप ही है। तो फिर जो ये ब्रह्म रूप है, तो फिर ये अगर मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार से भावना करेगा, तो इसको ब्रह्मत्व की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? समझ गए? ये बात समझ अर्थात हो जाएगा, ये ब्रह्म रूप हो जाएगा। ये बात समझने की है। तो इसीलिए जो साधक है वो बहुत ही तीव्र भाव से ब्रह्म सब में ब्रह्म दर्शन, और वो ब्रह्म दर्शन की आगे एक और विधि बता रहे हैं। क्या बताते हैं? कह रहे हैं अदृश्यं भाव रूपं च सर्वमेव चिदात्मकं सावधानतया नित्यं स्वात्मानं भावयेत् बुधः। क्या कहते? अदृश्यं भाव रूपं च सर्वमेव चिदात्मकम। अदृश्यं जो कुछ भी अदृश्य है, अर्थात जो आंखों से दिखाई नहीं देता, या हमारे को जो हमको दिखाई नहीं दे रहा या सुनाई नहीं दे रहा है, जो अदृश्य है वो चीज, या जो भाव रूप है मतलब जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, दृश्य रूप है, वो सब चीज भी, और भी जो कुछ भी है, और जो कुछ भी है, सारा का सारा विश्व में जो कुछ भी है, उन सबको चिदात्मा रूप से भावना करे।
उनकी सबकी चिदात्मा रूप है, ऐसी भावना करे। कैसे करे? जैसे हर वस्तु है, उसका नाम रूप का त्याग करके, केवल जब नाम रूप का त्याग कर दिया, जब नाम रूप का त्याग कर दिया, तो क्या होगा? उस वस्तु के अंदर में केवल निराकार स्वरूप उसका प्राप्त होगा। और वो जो निराकार स्वरूप है, वो ब्रह्म रूप है। ठीक है? इस प्रकार से उस दृश्य, उसके अंदर में उसको ले जाए, उस अपनी चित्त की वृत्ति को वहां पर ले जाए। तो सावधानी पूर्वक नित्यं स्वात्मान भावेत, ऐसा ये जो पूरा जगत, जितना भी ज्ञाता ज्ञान के जो कुछ भी त्रिपुटी है, जो कुछ भी है, ये सब कुछ, इन सबका, सब नाम रूपों का त्याग कर केवल जो ब्रह्म रूपता है, मतलब जो निराकार तत्व है, उसी को हर चीज में उसी का दर्शन करे। और संपूर्ण प्रपंच जितना भी है, ये सब कुछ ब्रह्म रूप ही है। ये और ये ब्रह्म रूप है, और ब्रह्म रूप यानी जो इस शरीर में आत्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, तो मैं ब्रह्म हूँ। अर्थात ये सारा का सारा प्रपंच जो कुछ भी है, ये मैं हूँ, हम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार से चिंतन करे, सब कुछ जो कुछ भी है, सब कुछ मैं हूँ, ऐसा वो चिंतन करे। दृश्यं ह्यदृश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत्, विद्वान् नित्य सुखे तिष्ठेत् धिया चिद्रस पूर्णया। जो दृश्य है, मतलब जो हमको नाम रूप आदि दिखाई पड़ रहे हैं, उनको अदृश्यतांग नीत्वा, मतलब सबको अदृश्यतांग मतलब जो देखा जा सकता है, समझ गए? जो देखा जा सकता है उसको जो नहीं देखा जा सकता है उसमें ले जाए। मतलब जो नाम रूप है उनका त्याग करके जो अस्ति भाति प्रिय है उनमें उनका दर्शन करे, यानी नाम रूपों का त्याग कर दे हर जगह पे। तो नाम रूपों का त्याग करने के केवल जो ब्रह्म रूप है, अस्ति भाति प्रिय निराकार तत्व, अदृश्य जो आंगनस गोचर तत्व है, उसी में चित्त की वृत्ति को ले जाए। और पूरा सब कुछ में ब्रह्माकार कर ले वृत्ति को। जब इस प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति को करेगा तो वृत्ति में एक शांति, एक आनंद की अनुभूति होती है। यही जो आनंद है, इसी का नाम है ब्रह्मानंद, नित्य सुख। इस नित्य सुख में चित्त की वृत्ति को लगाए, इसी में स्थित होवे, बुद्धि को इसी में स्थित करे। और इसी में स्थित होकर के बुद्धि क्या होती? चिद्रस पूर्णया, वो जो चैतन्य का उपभोग करके जो वृत्ति में एक आनंद की अनुभूति होती है, उसी वृत्ति को कहा गया चिद्रस पूर्ण। चेतन के रस से पूर्ण, चेतन का जो आनंद है, ब्रह्मानंद रस है, उससे पूर्ण करके वृत्ति को अपने स्वरूप में स्थित करे। उसी के अंदर में विद्वान नित्य सुख में आस्थान करे, स्थित हो गए। अब एभिरंगैः समायुक्तो राजयोग उदारतः किंचित पक्व कषायाणां हठ योगेन संयुतः। ये इस प्रकार से राजयोग के अंग जो बताए गए हैं, ये सारे राजयोग के अंग जो 15 अंग निधिध्यासन के बताए गए हैं, सब बताए गए हैं, इसके अंदर में विद्वान स्थित हो गए। परंतु अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई साधक ऐसा है जिसके अंदर में अभी किंचित कषाय बाकी है, कषाय मतलब कोई भी मल दोष, राग द्वेष आदि या संसार की इच्छा कुछ बाकी है, तो उनको क्या करना चाहिए? वो हठ योग जो हमारे महर्षि पतंजलि जी ने कहा गया है, अष्टांग योग आदि, उनका आचरण करना चाहिए, उनका सहयोग लेना चाहिए, उनसे संयुक्त होकर के, जैसे कि उनसे संयुक्त होकर के उसको ब्रह्माभ्यास करना चाहिए। जैसे कि उसने आसन किया, प्राणायाम किया, तो आसन से शरीर निरालस्य हो गया, और प्राणायाम करने से जो मन है वो स्थिर हुआ, मन स्थिर हुआ। अब मन स्थिर हुआ, अब उस स्थिर मन को
ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्मानुसंधान में लगावे। समझ गए? इस प्रकार से उनका सहयोग लेता हुआ ही